हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, यह साथिया का 8 पार्ट है। बाकी इसके सभी पार्ट मेरे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जिन दोस्तों ने उन्हें देखा ना हो, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। अभी तक दोस्तों आपने देखा कि तारा ने आयान को धक्का दिया और वॉशरूम से बाहर भाग गई। चुपचाप नहाइए, अब बकवास मत कीजिए, अब आपको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तारा ने बात को टालते हुए कहा। अब आगे कुछ देर बाद ऑफिस में तारा अपना काम करने में बिजी थी। अयान अपने केबिन के बाहर फोन पर बात कर रहा था। तभी एक लड़की ने चिल्लाते हुए कहा, अयान। अयान ने उस लड़की की ओर देखकर चौंकते हुए कहा, तुम। उस लड़की ने झट से अयान को एक टाइट हग किया और खुशी से कहा, फाइनली मैं इंडिया आ गई। मुझे मिस किया ना तुमने। अयान बेचारा अनकंफर्टेबल होकर खड़ा था। स्टाफ के सभी लोग अयान और उस लड़की को हैरानी से देख रहे थे। सब लोगों ने पहली बार किसी लड़की को अयान के इतने करीब देखा था और तारा का चेहरा तो देखने लायक हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रिएक्ट कैसे करे। उसे गुस्सा भी आ रहा था, बुरा भी लग रहा था और रोना भी। अयान ने उस लड़की को अपने आप से अलग किया और कहा, वेलकम बैक, लेकिन तुम यहाँ अचानक कैसे। वो कुछ कंपनी रिलेटेड काम के लिए इंडिया आई थी, सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। उस लड़की ने कहा और अयान की बाजू पकड़ ली। ये देखकर तारा का गुस्सा साथ में आसमान में पहुंच गया। उसे उस लड़की का अयान के करीब जाना अच्छा नहीं लग रहा था। तारा ने गुस्से से फाइल टेबल पर पटक दी और वहां से चली गई। कुछ देर बाद जब वो ऊपर आई, उसे 2-3 लोगों की बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। वो एक दूसरे से बोल रहे थे, यार वो जो लड़की आई थी, क्या नाम है उसका। हाँ, दीपिका। वो यान सर की गर्लफ्रेंड है क्या, एक लड़की ने कहा। नहीं, मुझे लगता नहीं है। उसने तो हम सबको कहा था कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। चुप कर, दोस्ती नहीं प्यार है ये। वैसे दीपिका और अयान सर एक साथ अच्छे दिखते हैं ना, एक लड़के ने कहा। व्हाट, दीपिका और अयान, दिमाग खराब हो गया है क्या सबका। किसी की भी जोड़ी किसी के भी साथ मिला रहे हैं आप। और नहीं, अयान को मैं देख लूंगी। अब मैं चुप नहीं बैठने वाली, तारा ने गुस्से से कहा और टेरेस पर चली गई। उसने अयान को मैसेज करके टेरेस पर आने को बोल दिया। जब अयान ने तारा का मैसेज पढ़ा तो अयान साथ में आसमान में उड़ रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि ये खुशी कुछ पल की ही है। अयान झट से अपनी जगह से उठा और अपने सामने बैठी दीपिका से कहा, मैं अभी आया। दीपिका ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपनी नज़रें फाइल में जमा ली। जब अयान टेरेस पर गया तो उसने देखा कि तारा डूबते हुए सूरज को एकटक देखे जा रही थी। अयान ने तारा को पीछे से हक करते हुए कहा, तुम मेरे बिना रह नहीं सकती ना। कितना मिस किया मुझे। तुम मुझे आई लव यू बोल ही दो। तारा ने गुस्से से अयान को अपने आप से दूर धक्का दे दिया। अयान तारा के इस मूवमेंट को लेकर शॉक्ड में था। उसने सवाल भरी निगाहों से तारा को देखा। तारा ने अपने कदम अयान की ओर बढ़ाते हुए गुस्से से कहा, आप कभी नहीं सुधर सकते। आपकी हिम्मत कैसे हुई उस दीपिका के करीब जाने की। क्या समझते हैं आप खुद को। मैं ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी, तारा गुस्से से कहे जा रही थी। अयान अपने एक एक कदम पीछे ले रहा था। अब कहाँ भाग रहे हैं आप, मुझे जवाब चाहिए। तारा ने अयान की कॉलर पकड़ते हुए कहा। क्या बताऊं, अयान ने कैजुअली कहा। वो लड़की, उसने आपको हक क्यों किया और आपने उसे रोका क्यों नहीं। उसने आपका हाथ भी पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी आप चुप रहे। पता है आपको स्टाफ में कैसी कैसी बातें फैली हुई हैं। सब बोल रहे हैं कि दीपिका आपकी गर्लफ्रेंड है। तारा ने गुस्से से कहा। हाँ तो गर्लफ्रेंड
ही है ना, क्या गलत कहा है उन्होंने। गर्लफ्रेंड वो लड़की है और मेरी दोस्त भी। अयान का ये जवाब सुनकर तारा का दिल कर रहा था कि अयान को एक जोरदार थप्पड़ मारे। तारा का चेहरा देखने लायक हो चुका था। अयान एक शैतान बच्चे की तरह जवाब दे रहा था और तारा को परेशान कर रहा था। तारा ने हार मानकर अयान की कॉलर छोड़ दी और वहां से जाने लगी। तारा की आंखों में हल्के से आंसू थे जो अयान ने भी देख लिए थे। अयान ने तारा का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। अयान की बाहों में तारा अपना सारा गुस्सा, सारा दर्द भूल गई। अयान के लिए तारा को मनाना उसके बाएं हाथ का खेल था। तारा ने भी अयान को अपने गले से लगाया और कहा, आप उससे दूर रहेंगे। अगर फिर से वो लड़की मुझे आपके आसपास दिखी ना तो अच्छा नहीं होगा। आप पर सिर्फ मेरा हक है। आप सिर्फ मेरे साथ अच्छे लगते हैं और किसी के साथ नहीं। तारा ने किसी छोटी बच्ची की तरह कंप्लेन करते हुए कहा। अयान ने तारा का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, हाँ सिर्फ तुम्हारा हक है और ठीक है, जैसा आप कहें। तारा जी, आपको छोड़कर किसी और लड़की के पास कभी नहीं जाऊंगा। मैं भला मेरी बीवी की बात को कैसे टाल सकता हूँ। अयान ने एक चार्मिंग स्माइल के साथ कहा जिसे देखकर तारा के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई और उसके डिम्पल दिखने लगे। अयान ने तारा के दोनों गालों पर किस किया और कहा, ये डिम्पल कितने सूट करते हैं तुम्हें। आई लव यू। तारा का दिल कर रहा था कि वो भी इस वक्त अयान को चिल्ला चिल्ला कर आई लव यू बोल दे और उसने ट्राई भी किया लेकिन उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अयान की उन नशीली आंखों को देखकर वो सब कुछ भूल जाती थी। अयान ने टच में एक अलग ही जादू का एहसास होता था उसे। अयान ने कहा, तुम्हें पता है बिन कुछ कहे आई लव यू कैसे बोलते हैं। बिना कहे मुझे नहीं पता, तारा ने कहा। गुड, तुम्हें तो कुछ भी पता नहीं है तो अब बस कुछ मुझे ही दिखाना पड़ेगा तुम्हें प्रैक्टिकल देकर, अयान ने कहा और तारा के दोनों हाथों को अपने गले में डाल दिए। अयान ने तारा की कमर को पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया और अपने दोनों हाथ उसके कमर पर कस दिए। अयान ने अपने होंठ तारा के होठों की ओर बढ़ाए। तारा ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। दोनों ने अपनी नजरें झुका ली। दोनों के होठों के बीच बस 1 इंच का फासला था। तभी अयान धीमी आवाज में कहा, ऐसे बिना कहे आई लव यू बोलते हैं। वैसे इसके आगे और एक स्टेप है। इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई किस यू। अयान ने तारा के कानों में कहा, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई किस यू। अयान ने कहा। तारा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसका दिमाग उसे अयान के करीब जाने से रोक रहा था लेकिन दिल था जो मानने को तैयार ही नहीं था। तारा की ओर से कोई जवाब न पाकर अयान तारा की ओर झुका और कहा, हमेशा दिल की सुनो, तुम्हारी आंखों में मैं तो हाँ है, अयान ने कहा और तारा की ओर अपने होंठ बढ़ाने लगा। तभी पीछे से कुछ गिरने की आवाज़। उस आवाज़ की वजह से अयान झट से तारा से दूर हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। पीछे दीपिका थी जो जमीन पर पड़ी हुई फाइल्स उठा रही थी। दीपिका ने अपने कदम अयान की ओर बढ़ाए और हैरानी से पूछा, ये सब क्या है? तुम इस लड़की के इतना करीब? अयान ने तारा का हाथ अपने हाथों में लिया और दीपिका को सारी बात बता दी। जैसे ही दीपिका ने अयान की शादी की न्यूज़ सुनी, उसके पैरों से नीचे से जमीन खिसक गई। उसे इतना दर्द हो रहा था मानो उसके दिल में किसी ने एक साथ कई सारे खंजर से वार किया हो। दीपिका ने बड़ी मुश्किल से अपनी फीलिंग कंट्रोल की और कहा, मैंने तो बताया भी नहीं। खैर, आई कैन अंडरस्टैंड, सब कुछ जल्दबाजी में हुआ ना। कोई नहीं, कांग्रेचुलेसन बोथ ऑफ यू। मैं जाती हूँ, अब बहुत देर हो गई है और कुछ काम भी है, दीपिका ने कहा और वहाँ से चली गई।
जाते समय उसकी आंखों में आंसू थे। अयान वो आंसू नहीं देखे थे, लेकिन तारा ने देख लिए थे। दीपिका के जाने के बाद अयान ने फिर से अपने दोनों हाथ दीवार पर रखे और तारा को घेर लिया। दीपिका आपसे प्यार करती है क्या? तारा ने एकदम से पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ मेरी दोस्त है। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? अयान ने पूछा। वो जब आपने हमारी शादी की बात बताई तब वो खुश नहीं थी। तारा की इस बात पर अयान ने हंसते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो मुझसे प्यार करती तो मुझे कहती। वो अपनी फीलिंग छुपाने वालों में से नहीं है। तो वहाँ दीपिका ने होटल रूम में जाकर गुस्से से सारा सामान इधर से उधर फेंक दिया। उसने फ्लावर पॉट उठाया और शीशे पर मार दिया। दीपिका की आंखों से आंसू बहे रहे थे, और बहे भी क्यों ना। बहुत प्यार जो करती थी वो अयान से। बचपन के दोस्त थे दोनों भी। दीपिका अयान को बचपन से ही पसंद करती थी, लेकिन कभी भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाई। मैं मेरे अयान को किसी और का नहीं होने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो। मैंने सपने देखे हैं हमारे फ्यूचर के। तुम उस मिडिल क्लास तारा के लिए मुझे भूल नहीं सकते। मैं तुम्हारा प्यार पाकर रहूंगी, तुम्हें पाकर रहूंगी, और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ऐसा जहर घोलूंगी ना तुम दोनों के बीच कि तुम्हारा रिश्ता फिर से कभी ठीक नहीं हो पाएगा। दीपिका ने कहा और किसी को कॉल करने लगी। तो वहीं कार में तारा लगातार अयान को देख रही थी जो ड्राइव कर रहा था। जब अयान की नज़र तारा पर पड़ी तब उसने अपनी नज़रें घुमा ली। अयान ने हंसते हुए कहा, तुम मुझे देख सकती हो। आफ्टर ऑल इतना हॉट एंड हैंडसम पति मिला है तुम्हें। इकलौता पति हूँ तुम्हारा, हक है तुम्हारा मुझ पर। आप हमेशा खुद की तारीफ ही क्यों करते हैं? क्या समझते हैं खुद को? तारा ने पूछा। ब्यूटीफुल बीबी का हैंडसम और हॉट पति, अयान ने अपनी हाई बिक करते हुए कहा। तारा ने एकदम से कहा, कार रोकिए, क्या हुआ है? मुझे वो ड्रेस लेनी है, चलिए ना जाते हैं। तारा ने बाहर के शॉप की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम जाओ, मैं एक कॉल करके आता हूँ। अयान की बात सुनकर तारा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और कार के नीचे उतर गई। अयान कार में ही बैठे फोन पर बात कर रहा था। कुछ देर बाद तारा ड्रेस लेकर शॉप से बाहर आई। तभी एक जोरदार आवाज़ आई। तारा ने जब सामने देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके सामने ही अयान के कार के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। पीछे से एक ट्रक ने कार को इतनी जोर से ठोकर मारी थी कि कार के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये सब देखकर तारा के दिल की धड़कना ही बंद कर दिया था। सभी लोग इकट्ठा होने लगे थे। जब तारा की नज़र कार के पास पड़े अयान के फोन पर पड़ी तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दौड़ते हुए कार के पास गई। पता नहीं अंदर कोई होगा या नहीं। अगर होगा भी तो जिंदा नहीं बच पाएगा। एक्सीडेंट ही इतनी बुरी तरह से हुआ है, एक आदमी ने कहा। तारा ने अपने घुटने टेक दिए और अपने चेहरे पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी तारा को किसी ने उसकी बाजू को पकड़कर वहां से उठाया। जब तारा ने मुड़कर देखा तो उसके सामने अयान था। अयान को अपने सामने देखकर तारा और जोर से रोने लगी। तो अयान को समझ नहीं आ रहा था कि तारा ऐसे रो क्यों रही है। अयान तारा को उस भीड़ से दूर लेकर आया। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? अयान ने पूछा। तारा ने अयान का चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? चोट भी नहीं आई ना? तारा ने पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम इतनी हाइपर क्यों हुई हो? अयान ने कहा। तारा ने अयान को कसकर अपने गले से लगा लिया और रोते रोते ही कहने लगी, मैंने कहा था ना आपको मेरे साथ आने के लिए। अगर उस एक्सीडेंट में आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती आपके बिना? आप मेरी कोई बात नहीं मानते, आप सिर्फ अपने ही चलाते हैं हमेशा। अयान ने तारा को अपने से दूर किया और कहा,
लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना, और अगर हो जाता तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस तुम्हें परेशान करने वाला कोई नहीं रहेगा। आप बहुत बुरे हैं। तारा की बात को काटकर अयान ने कहा, हाँ मुझे पता है, आई हेट यू यही बोलोगी ना। अब मुझे आदत हो गई है तुमसे आई हेट यू सुनने की, सुना दो अब। अयान ने कहा, आई लव यू, तारा ने कहा और फिर से अयान को हक कर लिया। अयान को समझ नहीं आ रहा था कि उसने सही सुना या उसके कान बज रहे हैं, क्योंकि हमेशा तारा उसे आई हेट यू ही बोलती थी। अयान ने पूछा, क्या कहा तुमने अभी अभी? मैंने कुछ गलत सुन लिया शायद। बुद्धू कहीं के, आपने बिल्कुल सही सुना, आई लव यू, तारा ने धीमी आवाज में कहा। सच? यार मैं भी कैसे पागलों की तरह सवाल कर रहा हूँ, सच ही होगा ना? अयान ने खुश होते हुए कहा और तारा के गालों पर लगातार किस करने लगा। अयान के चेहरे पर खुशी साफ साफ दिख रही थी। एक बार फिर से कहो ना, मेरे आंखों में देख कर प्लीज, अयान ने कहा। आई लव यू सो मच, अयान, तारा ने कहा और अयान के होठों को अपने होठों से हल्के छू लिए और उसके कानों में कहा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आई नीड यू, तारा ने कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अयान ने तारा की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, तुम कितना रोती हो यार, बात बात पर कैसे रोना आता है तुम्हें, इतना सारा पानी है तुम्हारी आंखों में। चलो अच्छा है, हमारे घर कभी पानी की कमी नहीं होगी, अयान ने फिर से तारा को छेड़ते हुए कहा। तारा अयान को एक्सप्रेशनलेस होकर देख रही थी। ये इस सिचुएशन में भी मुझे परेशान कर रहे हैं, तारा ने मन में ही सोचा। अयान तारा से कुछ कह पाता, तभी पीछे से दीपिका ने कहा, अयान एक्सीडेंट कैसे हुआ, तुम ठीक तो हो ना, हॉस्पिटल चलें क्या? दीपिका ने बोलने पर अयान के लिए बहुत सारी केयर थी। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है, अयान ने कहा। अच्छा तो तुम्हें मेरी कार से घर छोड़ दूँ? दीपिका ने पूछा। अयान ने तारा की ओर देखा, जैसे उसे उसी आंखों ही आंखों में परमिशन मांग रहा हो। क्या अयान दीपिका के साथ घर जाएगा? तारा उसको जाने के लिए परमिशन देगी? यह जानने के लिए मेरे साथ देखते रहिए साथियाँ। अगर दोस्तों आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके यह ज़रूर बताइए कि आपको मेरी कहानी कैसी लगती है। धन्यवाद।